Let us discuss diffraction of light. The diffraction of light stand that bending of light. तो लाइट वेव्स जब किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करती हैं, किसी स्लिट पे आती हैं, तो लाइट वेव्स की बेंडिंग हो जाती है। उस बात को हम यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। ये सोर्स हमारे पास है। यहाँ पे इस अरेंजमेंट में हम ये देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कोई ये ऑब्स्टेकल है। अब यहाँ पे आपके पास ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट आपके पास है। तो जो सोर्स ऑफ लाइट आपने यूज किया है, यहाँ से लाइट वेव्स स्टार्ट होंगी लाइक दिस। अब लाइट जैसे इस तरह से चलेगी तो आप ये देखेंगे कि यहाँ इस रीजन में, ये रीजन टोटली डार्क शैडो होना चाहिए ना, इसकी शैडो बन जाएगी। इसका शैडो बन गया है, लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस शैडो रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस अपीयर हो जाती है। ये थोड़ा ब्राइट दिखता है, एज वेल एज ये पोर्शन भी थोड़ा सा ब्राइट दिखता है। इसके ब्राइट दिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक लाइट पहुंच रही है। तो लाइट यहाँ कहाँ से आ गई, जबकि शैडो रीजन है, ये डार्क होना चाहिए। तो एग्जैक्टली इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स पे यहाँ पे लाइट की बेंडिंग हुई है। इस बेंडिंग होने की वजह से यहाँ इस पोर्शन में कुछ ब्राइटनेस हमें अपीयर हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। यही डिफ्रैक्शन होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लग जाती है। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होना चाहिए, साइज ऑफ स्लिट होना चाहिए, द साइज ऑफ स्लिट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का हमारे पास ये ऑब्स्टेकल होना चाहिए, इसका कॉर्नर होना चाहिए, ये स्लिट होनी चाहिए। यहाँ पे हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जो साउंड होती है, साउंड एक रूम से बाहर इजिली चली जाती है, या फिर हमें ऑब्जर्व करते हैं कि साउंड रूम के अंदर बाहर से एंटर कर जाती है। तो इट इज अगेन ड्यू टू डिफ्रैक्शन। उसकी वजह ये होती है कि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ऑफ साउंड is more than that of the wavelength of light. लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास डोर होता है या कोई विंडो है या कहीं पे कोई ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जब हम ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि जो ये साइज हमें मिलता है, कहीं पे ओपनिंग साइज जो मिलता है, ये सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। सेंटीमीटर है या मिलीमीटर के ऑर्डर का है। तो ये जो मिलीमीटर सेंटीमीटर का ऑर्डर है, ये साउंड के वेवलेंथ को मैच कर जाता है, जिसकी वजह से साउंड यहाँ से एंटर करके यहाँ पूरे रीजन में डिफ्रैक्ट हो जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। लाइट को अगर हम यहीं पे एग्जांपल लेते हैं तो लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, यू नो वेरी वेल। लाइट इज अप्रोक्सीमेटली लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको चेक करते हैं तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। इसको फिर आगे चेक करते हैं, -4 मिलीमीटर ये साइज होता है। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है। तो अगर यहाँ पे लाइट आती है तो लाइट के आने की वजह से, ये तो हमने साउंड को डिस्कस किया था, ये लाइट हमारे पास है, जैसी लाइट यहाँ पर आएगी तो लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी यहाँ। तो इस तरह से ये जो साइज होना चाहिए स्लिट का, ये लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होना जरूरी है फॉर द डिफ्रैक्शन इफेक्ट टू ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। इन दिस वे, diffraction of light is defined as the phenomena of bending of light waves at the corners of obstacle or at the slit, provided the size of slit is comparable to the wavelength of light used. अब यहाँ पे diffraction को स्टडी करने के लिए we need a slit. Slit exactly होता क्या है कि हमारे पास एक very fine size का एक ओपनिंग होता है। अज्यूम कर सकते हैं let it be, ये हमारे पास स्लिट है। मैंने इस स्लिट को इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा है, तब जाके इसका साइज हमने इतना दिखाया है। ये स्लिट मेरे पास है AB, और यहाँ पे इस स्लिट की जो विड्थ है, दिस विड्थ इज AZ। स्लिट विड्थ को हमने A मान दिया है। तो जब लाइट वेव यहाँ पर आएंगी तो फिर इसका डिफ्रैक्शन होता है लाइट वेव का। तो जैसी लाइट वेव यहाँ से, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से आएगी, तो उस लाइट के इस स्लिट पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक पैटर्न जो बनता है वो इस तरह से बनता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जब हम हायर ऑर्डर पे चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलते हैं या यहाँ चलते हैं, तो हायर ऑर्डर पे यहाँ पे जो इसका इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा का होता है, फिर इंटेंसिटी डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, यहाँ भी डिक्रीजेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे जो हायर ऑर्डर मैक्सिमा है उसका इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, व्हाई इज सो, and as always we'll try to find out the width of this central maximum. It is here in this topic, single slit diffraction, we having AB is the single slit here, और यहाँ पे जो slit width है AB
AB is equal to A is the slit width here. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा इट विल बी प्लेन वेव फ्रंट, इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. DE is here is the इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास है. तो जो लाइट वेव्स यहाँ से आएंगी ये प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास है. स्लिट के पास जैसे लाइट आएंगी तो इनका डिफ्रैक्शन हो जाएगा. इस एक्सपेरिमेंट को इसको चेक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर लेते हैं. कॉन्वेक्स लेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो इस तरह से रखा गया है यहाँ पे कि इसके फोकस पे यहाँ स्क्रीन है, इसके फोकस पे यहाँ स्क्रीन आ गई. अब जो लाइट वेव्स यहाँ से आ रही हैं ये इनकी यहाँ से लाइट अगर पैरेलल आती हैं लेंस पे तो लेंस क्या करेगा, उनको फोकस पे यहाँ कन्वर्ज कर देगा. तो यहाँ आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा बन जाता है. सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन जाएगा हमारा, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है. ये पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे. अगर आपको यहाँ किसी पॉइंट पे स्टडी करना है, हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे कौन सा हमारे पास मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा, उसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ से लाइट वेव्स को इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं. और हम ये देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पे एक मैक्सिमा या फिर मिनिमा यहाँ पे कोई फ्रिंज बन गई है. तो हम ये देखते हैं कि इस स्लिट विड्थ से जो लाइट वेव्स आई हैं, जो लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट होकर आगे P तक पहुंच रही हैं, उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है. दिस वन आप यहां से देख सकते हैं, ये पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया. आप समझ सकते हैं ये पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया BN. तो इस BN को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा. और फ्राउनहोफर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो पाथ डिफरेंस को कंसीडर करके फिर उसने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को डिस्कस किया है. और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से इजिली हम जो मैक्सिमा बनता है या जो मिनिमा बनता है उनको हम इजिली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है हायर ऑर्डर में. द इंटेंसिटी ऑफ हायर ऑर्डर मैक्सिमा इज डिक्रीजिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आंसर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ने दिया है. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को जब देखते हैं तो यहाँ पे मैंने AB इज द स्लिट हियर, जो स्लिट विड्थ हमारे पास है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है. वो कितना मेरे पास AB है, दिस वन स्लिट इज हियर, एज वेल एज स्लिट विड्थ AB. इसका जो विड्थ हमारे पास कितना है AB है. और आप जानते हैं इसका जो साइज होना चाहिए दैट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. कैपिटल D इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. ये स्क्रीन हमारे पास है, इनके बीच का सेपरेशन कैपिटल D आ गया है. DE इज द प्लेन वेव फ्रंट. DE आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट P पे डिफ्रैक्शन को स्टडी करना है. जिस फ्रिंज को हम स्टडी करना चाहते हैं उसकी पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी है, YN है, Y एक्सिस पे. अब यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस चेक करना है. तो पॉइंट P के लिए अगर हम पूरी वेव्स को देखते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, BN आ रहा है. लेट यू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ सिचुएशन में आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आया है, ये बात बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि इस सिचुएशन में जो पाथ डिफरेंस आया है अगर पॉइंट P के लिए हम स्टडी कर रहे हैं दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू BN. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल BN को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. आप देखेंगे ट्रायंगल BAN, इन ट्रायंगल BAN की मैं बात करता हूं, इसमें पाथ डिफरेंस इजीली निकल जाएगा. आप यहां से देख रहे हैं साइन थीटा, थीटा मींस एंगल है यहाँ पे. एंड इस थीटा को आपने ये देखना है कि जो पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा है जहां पर हम किसी फ्रिंज को स्टडी करना चाहते हैं, ये जो स्लिट का जो मिड पॉइंट C है यहां से लेकर के और जो हमारे पास ये एक्सिस जो हमने ड्रॉ कर रखी है इसके रिस्पेक्ट में थीटा इसकी एंगुलर पोजीशन है. अगर ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से आप ये देखेंगे एंगल थीटा आपके पास आएगा तो एंगल भी थीटा हो जाएगा. जो स्लिट विड्थ है ये बहुत कम हमारे पास होती है, D की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू दिस. Therefore this angle can be considered equal to this angle. ये जो थीटा आपने यूज किया है ये इस थीटा के इक्वल हो सकता है. तो आपने ट्रायंगल BAN से यहां से sin थीटा को कैलकुलेट कर देना है. तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BN अपॉन हाइपोटेन्यूज AB. अब इसको सॉल्व करेंगे. BN कितना आपके पास, इसको फाइंड आउट करना है आपने. AB कितना, A है. तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, BN इज इक्वल टू A sin थीटा. ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया है. ये एक बेसिक कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस जो आपने कैलकुलेट किया है A sin थीटा, इससे ही हम सारे टॉपिक को, सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस फॉर मिनिमा. तो यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी मिनिमा बनेंगे या जितने भी मैक्सिमा बनेंगे उनको हम सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा यूज करते हैं. उसकी वजह ये होती है कि जो एक्सप्लेनेशन हम डिफ्रैक्शन का यहाँ पे कर रहे हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन्स प्रिंसिपल. एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल जो था वो किस पे बेस्ड है, हाइगेन्स प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करते हैं इट इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स. देयरफॉर द सेकेंडरी वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर. तो फॉर सेकंड मिनिमा फ्राउनहोफर ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसने कहा कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए मिनिमा के लिए दैट मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा. तो यहाँ पर आपने बड़े ऑनेस्टली बात को समझना है कि ये n लैम्डा कंडीशन इंटरफेरेंस की नहीं है. इंटरफेरेंस में n लैम्डा कंडीशन मैक्सिमा की होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ये कंडीशन मिनिमा के लिए होती है. इसको हम भी स्टडी करते हैं. इसको अगर हम
इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा। n इक्वल टू 0 यूज नहीं करेंगे, n इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होता है। अब पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा जब हम यूज करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रोनोपर ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट हमारा ये था। तो आपने बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे आपके पास ये स्लिट है ए बी। अब अगर मैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। तो फ्रोनोपर ने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अजम्पशन लिया। उन्होंने अज्यूम किया कि यहाँ पे जो स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं और स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर हो रहा है, ये मिड पॉइंट हमारे पास सी जैसे मैंने अज्यूम कर लिया है। तो फ्रोनोपर ने ये कहा कि जो ये अपर पॉइंट है जो आप सामने देख रहे हैं, ए पॉइंट जो हमारे पास है ये वाला, इस ए पॉइंट से यहाँ से वेव एमिट होगी, क्योंकि हम जानते हैं ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट टू लेफ्ट एज न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है यहाँ से आई, ये इंसिडेंट वेव हमारे पास आई है। तो जैसे इंसिडेंट लाइट इस ए बी पे इंसिडेंट होगी, तो ए बी पे इंसिडेंट होते ही यहाँ ए पॉइंट से सेकेंड वेव्स निकलेंगी, एज वेल एज सी से भी निकलेंगी तो बी से भी निकलेंगी। तो फ्रोनोपर ने अज्यूम किया कि यहाँ ए से इस अपर हाफ के पोर्शन को अगर मैं यूज करता हूँ, एसी को मैं यूज करता हूँ या फिर सीबी को मैं यूज करता हूँ, तो उसने कहा जिसका अपर टॉप मोस्ट पॉइंट ए है, यहाँ से जो वेवलेट्स निकलेंगी और इस यहाँ से सी के ठीक नीचे से यहाँ से जो वेवलेट निकलेंगी, इन दोनों वेवलेट्स में एक पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हो जाता है, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो जाता है। ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना है कि द स्लिट ए बी इज डिवाइडेड इन टू हाफ्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो अपर हाफ से जो वेवलेट्स निकली है ये वाली, और जो लोअर हाफ से ये निकली है, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है। और जो वेवलेट्स यहाँ से आ रही है, जो वेवलेट्स यहाँ से आ रही है, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, क्योंकि एक तो सेम वेव फ्रंट से एमिट हो रहे हैं, एज वेल एज इनकी वेवलेंथ भी सेम है। ये कोहेरेंट सोर्स यहाँ पे इंटरफेयर हो जाते हैं, मींस इनका यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है। लेकिन कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच का, ए एंड सी के बीच का जो पाथ डिफरेंस रहेगा, वो पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्डा बाई 2 रहेगा। और अगर इंटरफेरेंस में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस में ये जो सिचुएशन होती है ये मिनिमा के लिए होती है। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जो वेव यहाँ से आई, ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से स्क्रीन पे मिनिमा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक मिनिमा को बना देते हैं। यहाँ आपके इस पॉइंट पी पे क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। ये पॉइंट दोबारा आप समझो, इस पॉइंट से हमारे पास सेकेंड वेवलेट निकलेगी, यहाँ से सेकेंड वेवलेट फ्लो करेगी, सेकेंड वेवलेट आगे ट्रेवल करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। और लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप जानते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। सिमिलरली उसने कहा कि अगर हम यहीं पे एक दूसरा पॉइंट यूज करते हैं, जैसे आपने ये वाला पॉइंट अज्यूम किया, यहाँ से वेवलेट्स निकलेगी, फिर यहाँ से वेवलेट्स निकलेगी, तो जो वेवलेट्स यहाँ से निकल रही हैं, ये येलो कलर के आप देख रहे हैं, इनमें अगेन फिर जो पाथ डिफरेंस होगा कितने का होगा, लैम्डा बाई 2 का हो जाएगा। और इनके इंटरफेरेंस से फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। अगेन फिर आपने यहाँ से यूज किया इसको, फिर आपने यहाँ से यूज किया इसको, अब यहाँ से जो वेव निकलेगी, यहाँ से जो वेव निकलेगी, इनका पाथ डिफरेंस अगेन लैम्डा बाई 2 हो गया। अगेन यू गेटिंग हियर मिनिमम ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से अपर हाफ से लोअर हाफ से जो वेव्स निकल रही हैं, इनमें हमेशा एक पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का रहेगा, और उसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें मिनिमम। नाउ इन दिस वे जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली है, वो इंफॉर्मेशन ये मिली है कि जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की वजह से है। यहाँ पर जो आपको मिनिमा मिल रहा है, ये मिनिमा इन वेवलेट्स के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिल रहा है। इन दिस वे डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। अगर हम यहीं पे इसी टॉपिक को हायर ऑर्डर मिनिमा के लिए पढ़ते हैं, इट वी डिस्कस फॉर सेकेंडरी मिनिमा, इसके लिए स्टडी करते हैं तो n कितना 2 लेना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, आप देख रहे हैं ये आ जाएगा आपको 2 लैम्डा, क्योंकि n लैम्डा आपका फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस, n लैम्डा आपका ये एसेंशियल कंडीशन है हमारी मिनिमा के लिए। इट बिकम 2 लैम्डा। द सेम सिचुएशन इज 2 लैम्डा है, तो इसको हम इस पूरी स्लिट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दिस वन अभी हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब यहाँ से और यहाँ से जो वेव्स एमिट होंगी, यहाँ से इन दोनों में कितने का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 का। एज वेल एज जो वेव्स यहाँ से निकलेगी, फिर जो वेव यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, इनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। फिर जो वेव यहाँ से निकलेगी और फिर यहाँ से निकलेगी, इनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। फिर जो यहाँ से निकलेगी और जो यहाँ से निकलेगी, इसमें अगेन लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, दिस वन एज वेल दिस वन इंटरफेयरिंग वेव्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी हैं, या इसके और इसका हम लेके चल रहे हैं, या इसको लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से हर पॉइंट
हर जो वेव्स हम कंसीडर कर रहे हैं उन वेव्स में, जो 2 वेव्स हम ले रहे हैं, कोहेरेंट सोर्स की वेव्स हम ले रहे हैं, उनमें λ/2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है। और उस सिचुएशन में जहां पर भी λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब जब वो यहाँ स्क्रीन के सामने आएंगे तो वो अपोजिट फेस में सुपरपोज होंगे, उनका सुपरपोजिशन अपोजिट फेस में होएगा। मींस एक वेव यहाँ है तो दूसरे का एम्पलीट्यूड इधर आ गया, एक का एम्पलीट्यूड यहाँ गया, दूसरे का एम्पलीट्यूड इधर आ गया, अरे दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्टिंग मिनिमा ही है। सिमिलरली थर्ड मिनिमा को डिस्कस करना चाहते हैं, थर्ड ऑर्डर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो थर्ड सेकेंडरी मिनिमा इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, n = 3 आप पुट कर दीजिएगा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, इट बिकम हियर 3 लैम्डा, क्योंकि आप जानते हैं पाथ डिफरेंस कंसीडरेशन में कितना लिया गया है, n लैम्डा लिया गया है। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन द सेम स्लिट जो हम यूज कर रहे हैं, दिस स्लिट AB इज डिवाइडेड इनटू, इसमें 3 लैम्डा चाहिए तो λ/2 का एक पार्ट बनेगा, तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये 6 पार्ट हमारे पास बन गए हैं। तब जो वेव्स यहाँ से आ रही हैं, जो वेव्स यहाँ से आ रही हैं, इनमें λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगेन जो वेव्स यहाँ से हैं, यहाँ से इनमें λ/2, अगेन यहाँ से जो वेव्स हैं, यहाँ से इनमें λ/2, यहाँ से जो वेव्स हैं, यहाँ से जो वेव्स हैं, सब में λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, एंड हेंस रिजल्टिंग मिनिमा अगेन एट दैट पॉइंट। लेट वी डिस्कस फॉर मैक्सिमा। और जो मैक्सिमा हम लेके चलते हैं इट इज सेकेंडरी मैक्सिमा एक्चुअली, ओके। ये क्या हमारे पास है, सेकेंडरी मैक्सिमा। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस कंसीडर किया फ्रोनोपर ने, उसने कहा जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन हमारे पास होती है वो होती है 2n+1 λ/2, जहां n जो हमारे पास नंबर है ये वैल्यू होगा 1 2 3, इस तरह से मैक्सिमा क्या हमारे पास ये वैल्यूज पॉसिबल होंगी। बस यहाँ पर आपने देखना है कि जो इंटरफेरेंस में λ/2 का मल्टीपल होता है, इंटरफेरेंस में वो कंडीशन मिनिमा की होती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो कंडीशन मैक्सिमा में कन्वर्ट हो जाती है। पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n+1 λ/2। अब हम ये चेक करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये कंडीशन मैक्सिमा को शो करता है। तो लेट अस डिस्कस फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा n is equal to 1, then path difference become 2n+1 λ/2. In this way it become here 3 λ/2. तो यहाँ पे हम जो स्लिट विड्थ हमारे पास होती है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और जो ईच पार्ट होता है उसकी विड्थ λ/2 होती है। द सेम थिंग इज हियर, मैंने यहाँ पे इस स्लिट विड्थ को, पूरी स्लिट विड्थ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 एंड 3। इट मींस अब जो वेव्स यहाँ से आएंगी फर्स्ट हाफ से, सेकेंड हाफ से, थर्ड हाफ से, जो 1/3, अब यहाँ पे जो फ्रोनोपर ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि आपके पास जो स्लिट विड्थ AB जो हमने यूज की है इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है लाइक दिस। अब यहाँ से जो वेव्स होंगी, यहाँ से जो वेव्स होंगी, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस रहेगा λ/2 का रहेगा। यहाँ से मीन्स यहाँ से जो वेव्स आ रही है वो भी λ/2 और इसमें भी λ/2, हर पॉइंट से जो वेव आएगी इन दोनों से उनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 रहेगा, और यहाँ से भी कितना रहेगा, λ/2 रहेगा। अब जहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है वहां पे जो वेव्स ये λ/2 यहाँ से आ रही है, λ/2 यहाँ से आ रही है, ये दो वेव्स वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिनिमा को बना देती हैं। ये देखो, ये इधर से आ गया, ये अपोजिट सेंस में आ गया है, इनके बीच का फेज एंगल 180 हो जाएगा और यहाँ पे मिनिमा बन जाएगा। ये जो मिनिमा बना हुआ है इन दो की वजह से बना हुआ है, यानी दोनों की जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज हो रही हैं लेकिन अपोजिट फेस में है। इस तरह से इन दोनों की नेट इंटेंसिटी वहां पे 0 हो जाएगी। लेकिन जो थर्ड पार्ट हमारे पास बचा हुआ है इसकी वजह से, इस थर्ड पार्ट की वजह से हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मैक्सिमा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये जो मैक्सिमा हमारे पास अपीयर होता है यही हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 2 4 + 1 5 λ/2। देन ब्रेक दिस स्लिट इनटू 5 पार्ट्स हियर, इसको हम 5 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। 5 पार्ट ब्रेक कर दिया, ये 5 इक्वल पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया। इट मींस आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी, जैसे यहाँ पे जो इंटेंसिटी आपको मिल रही थी सिर्फ यहाँ से मिल रही थी, अब इंटेंसिटी आपको यहाँ से मिलेगी। ये जो 2 पार्ट्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे, तो आपके पास सिर्फ इंटेंसिटी यहाँ से मिलेगी। सिमिलरली अगर आप थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा चेक करते हैं तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 λ/2 आ रहा है। आप इसको 7 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से ये वाला जो पार्ट होगा इससे न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे न्यूट्रल हो जाएगा। मींस ये जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो मैक्सिमम मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा। इसमें आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास जो इंटेंसिटी आएगी यहाँ से आएगी, एंड फाइनली अगर हम फिफ्थ मैक्सिमा को कंसीडर करते हैं, आपके पास जो इंटेंसिटी मिलेगी सिर्फ इस पोर्शन से मिलेगी। अब हम यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे
वो इंफॉर्मेशन हमारी ये है कि स्टार्टिंग में जब आपने पहला पॉइंट को यूज किया था तो उस टाइम पे जो आउटपुट इंटेंसिटी में मिल रही है इतने पोर्शन से मिल रही है, विड्थ का इतना पोर्शन है जो कि इंटेंसिटी को रिजल्ट कर रहा है। कहां पे? सेकेंडरी मैक्सिमा में, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में। लेकिन जब हम हायर ऑर्डर पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि अब जो लाइट आ रही है स्लिट से वो सिर्फ इतने विड्थ से आ रही है, मीन स्लिट विड्थ कम हो गई है जहां से कि हमें मैक्सिमा मिल रहा है। इसी तरह से हायर ऑर्डर पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो स्लिट विड्थ है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, और हम अच्छी तरह जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ, और इन दिस वे विड्थ इज डिक्रीजिंग which is resulting the maxima at the given point, therefore intensity will also decrease there। means आपके पास जो हायर ऑर्डर मैक्सिमा बनते हैं उन हायर ऑर्डर मैक्सिमा में इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती रहती है। ये आप देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी हायर ऑर्डर पे अगर हम चेक करते हैं, रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है यहां से, आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा हमारे पास, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ये है। फिर ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर देन सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा ये है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि आप ये समझ गए कि जो फर्स्ट के लिए ये जो हमने लिया था n इक्वल टू 1, इसके लिए स्लिट विड्थ हमारे पास ये थी, n इक्वल टू 2 इसके लिए स्लिट विड्थ आपके पास ये है, तो आपके पास स्लिट विड्थ डिक्रीज हो गई है जिसकी वजह से सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है, वो डिक्रीज हो गई है, तो विड्थ डिक्रीज होने से उसकी इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होती रहेगी। इन दिस वे the single slit diffraction was explained successfully। It is here the diffraction pattern। The diffraction pattern में हम explain कर चुके हैं, it being the central maxima, फिर हमारे पास ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब हमें ये चेक करना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होगा। Let me derive expression for width of central maxima। Path difference at point P and it was Bn। अरे हमने सॉल्व कर दिया था a sin थीटा, यहां पे हम nth फ्रिंज के लिए पढ़ रहे हैं, तो therefore it is theta n is here। a आप जानते हैं, a is being the slit width here। अब हमें एक बार सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट हियर फॉर सेकेंडरी मिनिमा दैट यू नो वेरी वेल, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। पाथ डिफरेंस आपके पास कितना है? a sin theta n is equal to n lambda। Let it be, मैं अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया है। Let it be इक्वेशन नंबर 2 is here for small angle sin theta n goes to theta n। हमें रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा? a theta n is equal to n lambda। Therefore angular position of particular secondary minima theta n will be equal to n lambda by a। It is one of the important result here। Equation number 3 is here। अब आपने एक बार थीटा एन को यहां से रिप्लेस करना है, तो थीटा एन को रिप्लेस करने के लिए हम हेल्प लेंगे इन ट्रायंगल PCO। इसमें अगर हम देखते हैं तो टेंजेंट थीटा एन इज इक्वल टू, अब इस डायग्राम से हम देखते हैं PCO में अगर हम देखें तो टेन थीटा एन कितना आ जाएगा, ये बात आप अच्छी तरह देख रहे हैं, तो ये रिजल्ट हम आगे यूज कर लेंगे। तो ट्रायंगल PCO में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टेंजेंट थीटा एन, nth मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम nth फ्रिंज को डिस्कस कर रहे हैं। tan थीटा n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज OP एंड बेस इज CO। OP कितना आपके पास yn, nth फ्रिंज की बात हो रही है, अपॉन CO, CO कितना आपके पास d है। tan थीटा n कम्स आउट टू बी yn by d, yn by d। एंड फॉर स्मॉल एंगल, अगर आपके पास स्मॉल एंगल्स होते हैं, आपने tan थीटा n इज इक्वल टू yn by d जो भी सॉल्व किया यहाँ पे पुट कर दिया। फॉर स्मॉल एंगल्स वी नो वेरी वेल tangent theta n will become theta n and therefore आपका रिजल्ट बन जाएगा theta n is equal to yn by d। इस क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए। जो इक्वेशन नंबर 4 आपने अभी डिड्यूस किया है उसको हम इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 कितना बन जाएगा आपका? इक्वेशन 3 becomes yn by d is equal to n lambda by a and therefore yn become here n lambda capital D by a। It is the position of nth fringe from the central maxima, width of central maxima। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा हमारा जो रेंज कर रहा है वो इस फर्स्ट मिनिमा से लेकर के, यहां से अगर हम देखें इस फर्स्ट मिनिमा से लेके और इस फर्स्ट मिनिमा तक, यहां तक सेंट्रल मैक्सिमा की रेंज ये है। यहां से हमने प्रैक्टिकल शुरू किया है, यहां से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट बिकम y1, ये भी कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा।
आपके सामने जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म में, ये हम चेक कर रहे हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा हमारा ये आ गया। आप इस पोजीशन पे डिस्कस करें तो ये y1 हो जाएगा, इस पोजीशन पे डिस्कस करें तो ये भी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा दोनों साइड से। यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन यहाँ से ले रहे थे, ये इसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, यहाँ से एंगुलर पोजीशन ये हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा ये हमारे पास है, इस सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ कितना हो जाएगा, दिस वन इज द लीनियर विड्थ एंड इट इज योर बीटा नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा नॉट हियर। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट इज इक्वल टू 2y1। तो आप इक्वेशन नंबर 5 से y1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y1 कितना हो जाएगा इक्वेशन 5 से, 2y1 बिकम 2 लैम्डा d by a, 2 लैम्डा d by a। आप यहां से आप यूज कर सकते हैं y1 इज इक्वल टू लैम्डा d by a, ये आपने यहां से यूज किया है। तो यहां से आपने y1 का वैल्यू लैम्डा d by a पुट कर दिया, तो इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है, इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेट यू कैलकुलेट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ जो आपकी बनेगी यहाँ पे, ये एंगल कितना बनेगा, θ1 बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, θ1 बनेगा। तो पूरा एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, इट इज θ नॉट इज इक्वल टू 2θ1। अब आपको θ1 चाहिए, तो θ1 आपने फाइंड आउट किया यहाँ से, ये एंगुलर विड्थ आपने लिखी हुई है यहाँ पे, θn इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a। इक्वेशन 3 से हम θn की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इक्वेशन 3 से हम जानते हैं θn इज इक्वल टू n लैम्डा बाई a। तो देयरफॉर θ1 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई a आ जाएगा। तो आपके पास जो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई a। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल D। द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जो θn आपने यहाँ पे यूज किया है, ये θn एंगुलर पोजीशन होती है किसी भी मिनिमा की। ये मिनिमा के लिए आपने एंगुलर पोजीशन को डिस्कस किया था। तो जो फर्स्ट पोजीशन आएगी वो कहाँ पर आएगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर θ1 हम चेक करते हैं तो कहाँ पे आएगा, लैम्डा बाई a पर आएगा। θ2 कहाँ पर आएगा, 2 लैम्डा बाई a पर आ गया। θ3 किस पे आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई a पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं द फर्स्ट मिनिमा विल अकर एट लैम्डा बाई a, फर्स्ट मिनिमा विल बी एट लैम्डा बाई a। तो वही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, इट इज एट लैम्डा बाई a एज वेल एज सेकंड मैक्सिमा विल बी एट 2 लैम्डा बाई a, थर्ड मैक्सिमा विल बी एट 3 लैम्डा बाई a। ये जो रिजल्ट हमने दिखाया है, शो किया है यहाँ पे, ये हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न है।